हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ शुभम कौशल। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोर्ट्स अपना। सो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि एथलीट बॉडी और नॉर्मल इंडिविजुअल एनाटमी में क्या फ़र्क होता है, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है और उनका जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, जो एक एथलीट को इंडिविजुअल से अलग बना रहा है, वो है उनका वर्कआउट की इंटेंसिटी। नॉर्मल इंडिविजुअल वर्कआउट कर भी सकता है, सेडेंटरी एक्टिविटी भी कर सकता है, मींस जस्ट नॉर्मल वॉक एंड ऑल, और उसके अपार्ट वर्कआउट भी कर सकता है, इंटेंसिटी भी रख सकता है। इंटेंसिटी मतलब एरोबिक जोन में ही वर्कआउट करता है वो, कि इनफ ऑक्सीजन और रेस्ट मिलता रहे। बट अगर बात करते हैं हम एक एथलीट की बात करते हैं, तो उसका जो वर्कआउट होता है वो काफ़ी इंटेंस होता है, इवन अनएरोबिक जोन में चले जाता है। कहने का मतलब होता है अनएरोबिक जोन, कहने का मतलब कि टिल फेलियर उनका इंटेंस बहुत हाई होता है, इवन लैक्टिक एसिड काफ़ी रिलीज़ होने लग जाता है उनकी बॉडी में। तो वर्कआउट जितना हैवी होगा उसी के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन भी इनटेक होगा, सिंपल सी बात है। तो उनका न्यूट्रिशन और सब डिपेंड करता है उनके वर्कआउट पर। फॉर एग्जांपल, उनका इंटेंस हाई है तो बॉडी में हार्मोन अच्छे रिलीज़ हो गए, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, उनका इंटेक बढ़ता रहेगा। और इसके अपार्ट अगर हम बात करें कि भाई ये और कौन से फैक्टर मैटर करते हैं, तो देखिए, जो एथलीट है, एथलीट में मसल मास, बॉडी कॉम्पोजिशन की बात कर रहा हूँ मैं अभी। जो एथलीट है उसका जो बॉडी मास है कुछ इस तरीके से होता है कि उसमें मसल मास ज़्यादा होता है, जबकि इंडिविजुअल में कॉम्पोजिशन जो है बॉडी में मसल मास, फैट रेशो सब कुछ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है, एज सच नहीं होता। जबकि एथलीट में कुछ स्पेसिफिक गोल के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जांपल, एक स्प्रिंट करने वाले रनर को ही ले लो, तो उनके कभी आप लेग्स देखना तो उनके टिबियालिसिस मसल वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं, और काफ मसल जिसे गैस्ट्रोनोमियस बोलते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये मसल वगैरह जो है सब कुछ, जहाँ पे मसल बढ़ेगा वहाँ पे प्रोटीन भी बढ़ेगा ऑब्वियस है, और जहाँ पे मसल कम होगा वहाँ पे प्रोटीन इनटेक भी कम होगा। साथ में एथलीट का जो वर्कआउट है ना, वो इंटेंस, मैंने अभी बताया, एक अनएरोबिक जोन में होता है, जिसकी वजह से उनका जो प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी प्रोटीन जितना वो इनटेक कर रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो रहा है। जबकि इंडिविजुअल में कुछ इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होती, वो जस्ट एक नॉर्मल पॉपुलेशन वाली बात है। और खाली ज़्यादा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करे तो ज़्यादा मसल गेन हो जाए, नहीं। पहली बात तो प्रोटीन जो है वो मसल मेंटेनेंस में भी यूज़ किया जाता है, गेन में भी यूज़ किया जाता है, और ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। जो मसल गेनिंग का जो एक प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा होता है, सब वर्कआउट पे डिपेंड करता है। तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को एक बार मेजर कीजिए, आप देखिए कि आप किस जोन में हैं, आप वर्कआउट किस तरीके से कर रहे हैं, कितना है आपकी बॉडी में फ़ैट रेशो, कितना है मसल रेशो, कितना है। अगर आपको लगता है कि फ़ैट रेशो ज़्यादा है तो आप कार्बोहाइड्रेट्स कम कर लीजिए, प्रोटीन मॉडरेट रखिए, और फैट भी ऑलमोस्ट कम ही रखिए, मतलब 25% तक अपनी मील का, जबकि कार्बोहाइड्रेट 40% तक के रख लीजिए, जबकि आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मसल मास आपकी बॉडी में ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से ही प्रोटीन इंटेक की जो रिक्वायरमेंट है वो होने लग जाएगी, और आप इंटेक खुद ही करने लग जाओगे। हमारी बॉडी बहुत समझदार होती है, वो अपने आप ही डिसाइड कर देती है क्या करना है क्या नहीं करना। एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, कई बार हम जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो होता है ना कि यार मन नहीं कर रहा वर्कआउट करने का एंड ऑल, तो तब ज़बरदस्ती ज़रूरी नहीं है कि वर्कआउट करो, ठीक है। अगर बॉडी साथ नहीं दे रही, मन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आपका ग्लाइकोजन लेवल कम है, आपकी बॉडी में फ्यूल नहीं है। तो आप वर्कआउट उसकी जगह एक अच्छी मील ले लीजिए, रेस्ट ले लीजिए, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम आपका मन करेगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बार आप अपनी मन की सुने। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।